नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। इसके साथ ही लोन के किश्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब साफ कि अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि पिछले 3 दिन में एमपीसी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.40% की कटौती का फैसला लिया गया। लॉकडाउन में ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। जाहिर सी बात है कि इससे आपकी ईएमआई भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। आरबीआई ने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंकों से 3 महीने के लिए लोन और ईएमआई पर छूट देने को कहा था। इसके बाद ज्यादातर बैंकों ने इसे 3 महीने के लिए लागू कर दिया था। अब आरबीआई के नए 3 महीनों के लिए मोहलत के ऐलान के बाद ग्राहकों को कुल 6 महीने की छूट मिल जाएगी। मतलब साफ कि आप कुल 6 महीने तक लोन की ईएमआई नहीं देना चाहते हैं तो बैंक की तरफ से कोई दबाव नहीं पड़ेगा। वहीं आपका क्रेडिट स्कोर भी दुरुस्त रहेगा, यानी बैंक की नजर में आप डिफॉल्टर नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में ग्रोथ नेगेटिव टेरिटरी में रह सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा झटका प्राइवेट कंजम्पशन को लगा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का प्रोडक्शन मार्च 2020 में 33% घट गया है। वहीं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट 30 साल के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया है। दास ने कहा कि साल की पहली छमाही में महंगाई उच्च स्तर पर रह सकती है, लेकिन दूसरी छमाही में इसमें गिरावट आने की उम्मीद है। तीसरी चौथी छमाही में ये 4% से नीचे आ सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।